नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क है और हम लोग प्रेजेंट टाइम में सेकेंड यूनिट अभी हम लोग कर रहे हैं। और मैंने आपको OSI लेयर बताई थी, उसमें जो हमारी पहली लेयर थी यानी कि फिजिकल लेयर, उस फिजिकल लेयर से रिलेटेड हमारी फर्स्ट यूनिट थी, जिस पे जैसा कि हमें पता था कि फिजिकल लेयर का काम क्या है कि फिजिकली इक्विपमेंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना, ताकि डिवाइसेस आपस में सही से इंटरकनेक्टेड हो थ्रू द वायर या वायरलेस, जिसको हम मीडियम कहते थे। और डाटा अगर इक्विपमेंट आपस में सही से इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तो हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो फिजिकल लेयर यानी कि फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि किस तरीके से हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर को नेटवर्किंग डिवाइसेस को या फिर कंप्यूटर नेटवर्क को इंस्टॉल करने के लिए। राउटर था, स्विच था, मॉडेम था, हब था, और मीडिया का यूज़ करते हैं यानी कि गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब आपका वायर्ड मीडियम, अनगाइडेड मीडिया का मतलब आपका वायरलेस मीडियम। ठीक है, तो गाइडेड अनगाइडेड ये दो तरीके की मीडिया प्लस अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस, पोर्ट्स के बारे में देखा था। ईथरनेट पोर्ट क्या होता है, ईथरनेट पोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि मैक जो है वो ईथरनेट पोर्ट के लिए कौन सा होता है और वायरलेस पोर्ट के लिए कौन सा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में देखी थी। नाउ दोस्तों, अब हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक देखा है कि किस तरीके से हम एक सिंगल चैनल को मल्टीपल चैनल में डिवाइड करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक या कहें चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल के थ्रू, जो कि टाइम डिवीज़न, कोड डिवीज़न और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न था। इसके अलावा दोस्तों, हमने चैनल एलोकेशन स्कीम के बारे में देखा था कि किस तरीके से जो हम चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल या मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज़ करके सिंगल चैनल को नंबर ऑफ़ चैनल में डिवाइड करते हैं, उसको कैसे हम नंबर ऑफ़ नोड्स को असाइन करेंगे, ये हमने चैनल एलोकेशन स्कीम में देखा था। और मैंने आपको बताया था कि ये 3 टाइप के थे, आपका फिक्स्ड चैनल एलोकेशन, डायनेमिक चैनल एलोकेशन और हाइब्रिड चैनल एलोकेशन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर हम बात करें इन तीनों के बारे में, तो तीनों को हम लोगों ने डिटेल में देखा था। हमने उसके बाद से मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में भी डिस्कस किया था। CSM CD यानी कि कोलिजन डिटेक्शन, CSM CA यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है, CSM CD यानी कि कोलिजन डिटेक्शन हमारा वायर्ड मीडियम के लिए यूज़ होता है। CSM CA यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस, ये हमारा वायरलेस मीडियम के लिए जो यूज़ होता है, जिसमें हम 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने अलोहा भी देखा था, अलोहा प्रोटोकॉल के बारे में। CSM जो था वो हमारा एक टाइम में एक ही सेंडर होता था, उस केस में यूज़ किया जाता था। लेकिन अलोहा में क्या था कि एक टाइम में अगर मल्टीपल सेंडर हैं तो उस केस में अलोहा प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता था। और हमने देखा था कि हमारा अलोहा प्रोटोकॉल भी जो है वो 2 टाइप्स का है। एक आपका प्योर अलोहा था, एक आपका स्लॉटेड अलोहा था। और जब हमने मैक्सिमम इफ़िशियंसी निकाली थी तो स्लॉटेड अलोहा बेटर था प्योर अलोहा के, क्योंकि प्योर अलोहा जो है वो यूज़ होता था, अगर हम कहें कि जो प्योर अलोहा है उसमें कभी भी सेंडर डाटा सेंड कर सकता था। और स्लॉटेड अलोहा में चूँकि हम टाइम डिवीज़न का यूज़ करके स्लॉट डिवाइड करते थे,
और कुछ रूल एंड रेगुलेशन थे जिसकी वजह से स्लॉटेड अलोहा में कोलिजन के चांसेस कम थे। और जब हमने एफिशिएंसी भी कैलकुलेट की थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से स्लॉटेड अलोहा की एफिशिएंसी प्योर अलोहा से जस्ट डबल है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी लगाए थे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक था दोस्तों, वो हमारा टॉपिक था, एक सेकेंड, वो हमारा टॉपिक था एरर हैंडलिंग का या एरर कंट्रोल का। और हमने देखा कि किस तरीके से डाटा लिंक लेयर एरर को कंट्रोल करता है, एरर क्या होते हैं और टाइप ऑफ एरर कौन कौन से थे, जिसमें हमने देखा था कि 3 तरीके के टाइप ऑफ एरर थे। एक आपका सिंगल बिट एरर था, एक मल्टीपल बिट एरर था और एक आपका ब्रस्ट एरर था। सिंगल बिट एरर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसा कि हम देख रहे थे कि सेंडर ने अगर जो फ्रेम सेंड किया है और रिसीवर एंड पे जो फ्रेम पहुंचा है उसमें अगर कोई एक बिट कन्वर्ट हो जाए, तो केवल एक बिट, अगर कोई एक बिट कन्वर्ट हो जाए तो हम उसको सिंगल बिट एरर कहते थे। वहीं दोस्तों अगर हम मल्टीपल बिट एरर की बात करें तो हमने देखा था कि किस तरीके से मोर देन 1 बिट रिसीवर एंड पे अगर चेंज हो जाती है तो उसको हम मल्टीपल बिट एरर करते हैं। जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये जो 0 है ये 1 में कन्वर्ट हो गया, ये जो 1 है ये 0 में कन्वर्ट हो गया और ये जो 0 है ये 1 में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका मल्टीपल बिट एरर था। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें कि ब्रस्ट एरर की, तो हमने देखा था कि यहाँ पे भी क्या था कि मोर देन 1 बिट अगर करप्ट है तो उसको हम ब्रस्ट एरर कहते थे। जैसा कि यहाँ पे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो 0 है ये 1 में कन्वर्ट हो गया, ये 1 0 में कन्वर्ट हो गया और ये 1 फिर से 0 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन दोस्तों मैंने आपको इसके बीच में डिफरेंस भी बताया था कि कब हम नंबर ऑफ़ मल्टीपल बिट जब करप्ट होती है तो कब हम मल्टीपल एरर कहते हैं और कब हम जो है क्या कहते हैं कि उसको ब्रस्ट एरर कहते हैं। इसको मैंने इस तरीके से बताया था कि जब मल्टीपल बिट तब कहते हैं जब कंटिन्यूसली बिट करप्ट नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए ये करप्ट हुआ लेकिन ये सही है, फिर ये करप्ट हुआ, ये सही है और फिर ये करप्ट हुआ। लेकिन ब्रस्ट एरर की बात करें तो देखिए कंटिन्यूस जो लाइन से जो 3 बिट्स हैं वो करप्ट हो गई। तो जब कंटिन्यूस बिट मल्टीपल बिट करप्ट होती हैं तो उसको दोस्तों हम लोग ब्रस्ट एरर कहते हैं, और जब कंटिन्यूस मल्टीपल बिट करप्ट नहीं होती है तो उसको हम मल्टीपल बिट एरर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, होप सो आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई थी। उसके बाद से दोस्तों एरर हैंडलिंग या एरर कंट्रोल 2 तरीके से होता है, और वो कौन कौन से तरीके थे? एक आपका एरर डिटेक्शन और दूसरा था दोस्तों आपका एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन के बारे में दोस्तों जब हम लोगों ने देखा था, एरर डिटेक्शन के बारे में जब हम लोगों ने देखा था तो हमने देखा था कि एरर डिटेक्शन क्या था कि देखिए जैसा कि इसमें लिखा हुआ था कि एरर डिटेक्शन इन्वॉल्व्स चेकिंग whether any error has occurred or not. The number of error bit and the type of error does not matter. यानी कि अगर हम बात करें एरर डिटेक्शन की, तो एरर डिटेक्शन का जो हमारा मेन मोडो था वो ये आइडेंटिफाई करना था कि पर्टिकुलर जो है हमारा जो ये फ्रेम जो सेंडर ने भेजा है वो रिसीवर एंड पे उसी तरह है या उसमें कुछ चेंज है। अगर उसमें कुछ चेंज था तो वो उसको एरर करता था,
लेकिन एरर डिटेक्शन का काम केवल एरर को डिटेक्ट करना था, ये डिटेक्ट करना नहीं था कि कितने बिट में एरर है, वो सिंगल बिट एरर है, मल्टीपल बिट एरर है, या वो ब्रस्ट एरर है और किस लोकेशन पे एरर है। ये एरर डिटेक्शन का काम नहीं था। एरर डिटेक्शन का काम इतना था कि वो ये आइडेंटिफाई करे कि कौन सा बिट एरर है, मतलब कि जो फ्रेम आया है वो करेक्ट है कि एरर है उसमें है। ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें ब्रस्ट एरर की, तो ब्रस्ट एरर में क्या था, एरर करेक्शन की। तो एरर करेक्शन जब एक बार हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि पर्टिकुलर जो सेंडर ने जो फ्रेम भेजा है रिसीवर एंड में उसमें एरर है, तो एरर करेक्शन का काम क्या था कि वो ये फाइंड करता था कि कितनी बिट एरर है, यानी सिंगल बिट एरर है, मल्टीपल बिट एरर है या ब्रस्ट एरर है। ठीक है ना, और किस लोकेशन पे वो एरर है, यानी कि यहाँ पे किस लोकेशन पे है, ताकि हमें पता है कि एरर क्या है, कि मतलब कि अगर 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर दें और 1 है तो वो 0 में कन्वर्ट कर दें। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि एरर डिटेक्शन का काम क्या था कि केवल और केवल एरर को फाइंड करना, और एरर कनेक्शन का काम क्या था कि ये फाइंड करना कि कितने बिट का एरर है और किस लोकेशन पे वो एरर है, ताकि हम उसको रिमूव कर सकें या रिजॉल्व कर सकें। इसी केस में दोस्तों हम आगे बढ़े और हमने जो है एक सेकेंड, हमने जो है देखा कि अगर हम एरर डिटेक्शन टेक्निक की बात कर रहे हैं तो 3 मेन टेक्निक्स थी एरर को डिटेक्ट करने के लिए। एक था आपका पैरिटी चेक, दूसरा था आपका चेकसम, और तीसरा था दोस्तों आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, यानी कि CRC। ठीक है ना। तो अगर हम पैरिटी चेक की बात करें तो जैसा कि देखिए आज जो हम डिस्कस भी करेंगे, जिस पर्टिकुलर 3 टेक्निक जो हैं वो एरर को डिटेक्ट करने की, उसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो पैरिटी चेक के बारे में करेंगे कि किस तरीके से पैरिटी चेक टेक्निक का यूज़ करके हम एरर को आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर डाटा में, या फिर कहें कि पर्टिकुलर हमारा जो नोड है। पैरिटी चेक मतलब कि ये कहें कि एरर डिटेक्शन टेक्निक जो 3 तरीके की है, पैरिटी चेक, चेकसम और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यानी कि CRC। तो उसमें आज हम पैरिटी चेक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पैरिटी चेक के थ्रू हम एरर को डिटेक्ट करते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जैसा कि देखें यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस एन एक्स्ट्रा बिट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पैरिटी बिट, इज़ एडेड टू ईच वर्ड बिफोर ट्रांसमिटिंग। यानी कि पैरिटी चेक में क्या होता है कि जो सेंडर है वो एक एक्स्ट्रा बिट, जिसको हम पैरिटी बिट कह रहे हैं, वो ऐड करता है डाटा के साथ और फिर उसको रिसीवर के पास भेज देता है। रिसीवर उस पैरिटी बिट को देख के ये फाइंड करता है कि पर्टिकुलर जो फ्रेम सेंडर की तरफ से आया है उसमें एरर है कि नहीं है। अगर उसमें एरर होती है तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है, और अगर उसमें एरर नहीं होती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब कितने टाइप की पैरिटी होती है, यानी पैरिटी बिट की बात करें तो देखिए दोस्तों, पैरिटी बिट हमारी 2 टाइप की होती हैं। ये जो टाइप लिखा हुआ है, एक हमारा होता है इवन पैरिटी और दूसरा हमारा होता है ऑड पैरिटी। ठीक है। अब इवन पैरिटी क्या है और ऑड पैरिटी क्या है, आइए हम उसको देख लेते हैं। तो इवन पैरिटी का मतलब क्या है, जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ 1 इज़ गिवन वर्ड इंक्लूडिंग पैरिटी शुड बी इवन। और ऑड पैरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ वंस इज़ गिवन वर्ड इंक्लूडिंग पैरिटी शुड बी ऑड। यानी कि अगर हम इवन पैरिटी की बात कर रहे हैं और हमारा डाटा है 1 1 0 1 1, ठीक है ना,
इसमें अगर हम पैरिटी बिट ऐड कर रहे हैं और पैरिटी बिट ऐड करने के, अभी तो देखिए ये इवन है, नंबर ऑफ़ 1 जो है 4 है तो वो इवन है, लेकिन अगर हम इसमें पैरिटी बिट ऐड कर रहे हैं तो क्या उसके बाद भी ये इवन होगा कि नहीं होगा? अगर ये इवन होगा तो उसको हम इवन पैरिटी कहेंगे, और अगर पैरिटी बिट ऐड करने के बाद अगर ये ऑड बन जाता है तो इसको हम ऑड पैरिटी कहेंगे। ठीक है ना दोस्तों? इसको और डिटेल में अगर हम समझना चाहें तो आइए हम उसको नीचे देखते हैं। नीचे का जो हमारा क्वेश्चन है उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये इवन या ऑड पैरिटी है, यानी इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी को हम कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है डाटा, और डाटा में जो हमारी बिट दी हुई है वो है 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है ना? डाटा क्या है हमारा? 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, और ये फॉर्मेट है पैरिटी बिट का, यानी इस पैरिटी बिट में क्या लिखा हुआ है कि ये तो आपका डाटा है और ये आपका पैरिटी बिट है, यानी ये पैरिटी बिट जो हम एक ऐड कर रहे हैं, पैरिटी बिट जो सेंडर ऐड कर रहा है, और ये डाटा में क्या होगा? आपका ओरिजिनल डाटा, यानी कि ये चीज़। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें तो एक सेकेंड, हाँ, अगर हम इस फॉर्मेट को देख रहे हैं तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये हम, अगर हमारा ये डाटा है तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 1। ये हमारा क्या हो गया? डेटा, और ये हमारी हो गई पैरिटी बिट जिसको सेंडर जो है अकॉर्डिंग टू नीड ऐड कर रहा है 1 पैरिटी बिट। ठीक है ना? अब बच्चों समझने वाली एक बात क्या है कि इवन पैरिटी में हम कौन सा बिट ऐड करते हैं और ऑड पैरिटी में वो जो सिंगल बिट हम ऐड कर रहे हैं वो कौन सा ऐड कर रहे हैं। नेमली हमें पता है कि बिट बाइनरी नंबर होते हैं जिसमें 0 या फिर 1 यूज़ किया जाता है, या तो 0 यूज़ किया जाएगा या तो 1 यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इवन पैरिटी की तो यहाँ पे हमेशा पैरिटी बिट जो है वो हम 0 को लेते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें ऑड पैरिटी की तो यहाँ पे जो पैरिटी बिट है उसको हम 1 लेते हैं। ठीक है, यानी कि इवन पैरिटी की बात करें तो वहाँ पे हमेशा हम p की वैल्यू को 0 लेते हैं, और अगर ऑड पैरिटी की बात करें तो वहाँ पे हम हमेशा p की वैल्यू को 1 लेते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से इन पैरिटी बिट का यूज़ करके हम डाटा को किस तरीके से हम एरर को फाइंड करते हैं। आइए वो देखा जाए। तो दोस्तों हम पहले इवन पैरिटी को लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब इवन पैरिटी होगी तो हम p की वैल्यू को क्या लेंगे? 0, और हमारा फ्रेम का फॉर्मेट क्या होगा? p और डेटा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसी को हम एज ए एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। तो इस बॉक्स के अंदर ये वाला जो है ये आपका पैरिटी बिट है जो कि 0 है, और जो ये है ये हमारा डाटा बिट है जो कि फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा हुआ है। अब जब हमने पैरिटी बिट को 0 लिया है तो हम देख रहे हैं कि 1 1 1 1, नंबर ऑफ़ 1 कितने हैं? 4, जो कि क्या है आपके इवन।
ठीक है, होप सो आपको इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब सपोज कीजिए कि इस फ्रेम को सेंडर ने रिसीवर एंड पे सेंड कर दिया, ठीक है, इस फ्रेम को रिसीवर ने क्या किया, सेंडर एंड पे सेंड कर दिया। अब जब रिसीवर ने इसको सेंडर एंड पे सेंड किया तो सपोज कीजिए कि ये जो पहली बिट है, एक सेकेंड मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये हमारी पहली बिट है, ये कन्वर्ट होके 0 हो गई, ठीक है ना। तो रिसीवर एंड पे क्या पहुंचा हमारा, ये फॉर्मेट, यानी कि 0 0 0 0 1 0 1 1। अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ 1 को देखेंगे तो वो क्या हो गया, ऑड। 3 है तो ऑड हो गया। अब सबसे पहला विषय क्या होता है कि यूज़र जो है पहले ये फाइंड करेगा, रिसीवर जो है पहले ये फाइंड करेगा कि ये जो पर्टिकुलर सेंडर ने डाटा भेजा है वो इवन पैरिटी का यूज़ करके भेजा है कि ऑड पैरिटी का यूज़ करके भेजा है। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि वो पैरिटी बिट को चेक करेगा। किसको चेक करेगा, पैरिटी बिट को। और जब वो पैरिटी बिट को चेक करेगा तो पैरिटी बिट क्या है आपकी, 0। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर इवन पैरिटी होगी तो उसमें पैरिटी बिट हम 0 लेंगे, और अगर ऑड पैरिटी होगी तो उस पर हम पैरिटी बिट 1 लेंगे, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे हमारी पैरिटी बिट 0 है तो इससे रिसीवर ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो सेंडर ने जो डाटा भेजा है इसमें उसने इवन पैरिटी का यूज़ किया है। अब जब वो इवन पैरिटी का यूज उसने इसमें किया है तो जो रिसीवर इन पे डाटा पहुंचा उसमें नंबर ऑफ़ 1 क्या हो गए, ऑड हो गए। तो इससे क्या है कि इससे यूज़र रिसीवर ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि पर्टिकुलर जो डाटा उसके पास पहुंचा है वो करप्टेड है, ठीक है ना। तो अगर ऑड है और इवन पैरिटी का यूज़ किया गया है तो इसका मतलब उसमें एरर है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो सपोज कीजिए कि एरर नहीं है और रिसीवर साइड में भी नंबर ऑफ़ 1 4 ही है, यानी इवन ही है, तो फिर उस डाटा को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें ऑड पैरिटी की, तो ऑड पैरिटी में भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा जो फ़र्क आएगा वो किस में आएगा, डाटा में, मतलब कि पैरिटी में, या फिर जो नंबर ऑफ़ 1 है वो इवन की जगह ऑड होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ कि हम यहाँ ऑड पैरिटी में देखेंगे तो हम ऑड पैरिटी में पैरिटी बिट 1 को ऐड करेंगे। डाटा का फॉर्मेट आपको पता ही है, पी और डाटा। तो यहाँ पे हम ऑड की जगह पैरिटी की जगह पे 1 रख देंगे, और जो ये आपका डाटा है इसमें हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ 1 कितने हैं, 1 2 3 4, और इस पैरिटी बिट को लेके वो क्या हो गए 5, यानी नंबर ऑफ़ 1 जो है वो कितने बिट के हो गए, 5 बिट के, जो कि आपका ऑड है, ठीक है ना। चूँकि हम ऑड पैरिटी का यूज़ कर रहे हैं तो हमने उसको ऑड बना दिया नंबर ऑफ़ 1 को। अब सेंडर ने फ्रेम को रिसीवर के पास सेंड कर दिया। अब सेंडर ने जब उसको रिसीवर के पास सेंड किया तो फिर क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि ये जो 0 है, ये जो 0 है ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 0 अगर 1 में कन्वर्ट हो गया तो अब क्या होगा कि रिसीवर एंड पे जब वो पहुंचेगा तो रिसीवर फिर क्या करेगा, पैरिटी को चेक करेगा कि ये किस टाइप की पैरिटी है,
और जब वो देखता है कि पैरिटी जो है वो p = 1 रखा गया है, मतलब p की वैल्यू को 1 रखा गया है, तो इससे वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये ऑड पैरिटी के थ्रू सेंडर ने उसको सेंड किया है। और जो रिसीवर के पास पहुंचा है उसमें नंबर ऑफ़ 1 कितने हो गए हैं? 2, 1, 3, 4, 5, 1, 6, यानी कि 6 हो गए हैं, यानी कि वो इवन हो गया है। एक सेकेंड, वो क्या हो गए हैं? 6 हो गए हैं। तो ऑड पैरिटी का यूज़ किया गया है, लेकिन रिसीवर साइड पे जो पहुंचा है वो नंबर ऑफ़ 1 इवन है। तो इसका मतलब क्या है कि डाटा करप्ट हो गया है और वो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर रिसीवर एंड पे जो डाटा पहुंच रहा है उसकी पैरिटी अगर वो नंबर ऑफ़ 1 ऑड ही है, तो उस केस में वो उसको पैरिटी बिट को रिमूव करके, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ये चीज़ याद रखिएगा, वो क्या करेगा? पैरिटी बिट को रिमूव करके, ठीक है ना, पैरिटी बिट को रिमूव करके उसके बाद से वो वहाँ पे उस डाटा को बिट को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम पैरिटी चेक में इवन और ऑड पैरिटी का यूज़ करके डाटा को हम चेक करते हैं कि गिवन जो डाटा है वो इवन है कि ऑड है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों कुछ लिमिटेशन है जिसको हम देख लेते हैं कि क्या लिमिटेशन है इवन पैरिटी की या ऑड पैरिटी की या पैरिटी चेक की। तो देखिए, अगर हम लिमिटेशन ऑफ पैरिटी चेकिंग की बात करें, तो जैसा कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसा कि लिमिटेशन ऑफ पैरिटी चेक की बात करें, तो जैसा कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि नॉट सुटेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल एरर, इट इज़ सुटेबल फॉर सिंगल बिट एरर डिटेक्शन ऑनली। यानी कि जो पैरिटी चेक, जो सिंपल पैरिटी चेक हमने बताया इवन या ऑड, इसमें मल्टीपल बिट एरर के लिए सिंगल बिट एरर है, तब तो वो उसको आसानी से कैच कर लेता है कि इसमें एरर है कि नहीं है। लेकिन जब मल्टीपल बिट एरर होता है तो उस केस में ये पैरिटी चेक जो है वो फेल हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इवन पैरिटी का एग्जाम्पल है। हम देख रहे हैं कि हमने 0 लिया है और ये आपका बिट है, और जब ये रिसीवर एंड पे पहुंचा तो हम देख रहे हैं कि ये जो 2 बिट है, ये 2 बिट यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, यानी कि 1 0 में चला गया और 0 1 में चला गया। तो कहने को क्या हुआ कि डाटा में तो गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि 2 बिट चेंज हो गई है, जो 1 था वो 0 चला गया और 0 1 चला गया। इससे कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन पैरिटी के अगर हम हिसाब से देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अभी भी ये इवन पैरिटी को ही शो कर रहा है, ठीक है ना। तो रिसीवर ये आइडेंटिटी, जो कि पैरिटी को ही देख के ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसमें एरर है कि नहीं है, तो वो वहाँ पे कंफ्यूज होगा कि सेंडर साइड में भी इवन पैरिटी में 4 थे और रिसीवर साइड में भी इवन पैरिटी में 4 है। तो उसको लगेगा कि डाटा सही है, लेकिन एक्चुअल में वो डाटा सही नहीं होगा। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो हमारा पैरिटी चेक है वो सिंगल बिट एरर के लिए तो सही है, लेकिन डबल बिट या मल्टीपल बिट एरर के लिए वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक नोट लिखा हुआ है, सेम इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑड पैरिटी, मतलब कि इसी तरीके से अगर ऑड पैरिटी में भी होगा। चलिए हम एक बार दिखा देते हैं ऑड पैरिटी के थ्रू भी, तो इसी एग्जांपल को। तो सपोज कीजिए कि अगर ये ऑड पैरिटी है तो यहाँ पे इस 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, और इस 0 की भी जगह क्या हो जाएगा 1। तो नंबर ऑफ़ 1 जो है वो आपके क्या हो जाएंगे 5। और सेम कंडीशन की अगर वही चीज़ कि 2 चेंज होता है, तो अब यहाँ पे जो ये तब भी ऑड रहेगा और ये तब भी ऑड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। इन दोनों केस में क्या होगा, यहाँ पे भी ऑड होगा।
तो वही सेम चीज़ कि रिसीवर जो है वो कंफ्यूज होगा कि ये, उसको लगेगा कि ये सही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, ठीक है, एडवांस वर्जन ऑफ पैरिटी चेक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये क्या है। एडवांस वर्जन ऑफ पैरिटी चेक। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक, यानी एडवांस वर्जन ऑफ पैरिटी चेकिंग में 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक का यूज़ किया जाता है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है इन दिस द डाटा वर्ड इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल, यानी कि जो डाटा है उसको टेबल फॉर्म में, यानी कि रो और कॉलम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। नोट क्या लिखा हुआ है कि इट चेक एंड डिटेक्ट अप टू 3 एरर्स, यानी ये 3 एरर, नंबर ऑफ़ 3 बिट का एरर है, तो उसको ये सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन अगर एरर 4 बिट को इफ़ेक्ट कर रहा है तो उस केस में ये एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम पहले रो पैरिटी को, कॉलम पैरिटी को और फिर रो पैरिटी को, दोनों को चेक करेंगे। तो कॉलम के थ्रू जब हम 1 1 0 0 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 0 आ रहा है, 1 1 1 1 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 1 आ रहा है, 1 1 को ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, और 0 1 1 1 को ऐड कर रहे हैं तो फिर 1 आ रहा है, और 1 1 0 0 को ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, और 1 0 0 0 को ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, और 1 1 को ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ये आपकी ऐड करने पे, ये आपकी जब हम कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं तो आपका ये आ रहा है पैरिटी, ये आपका डाटा आ रहा है, डाटा बिट आ रहा है, और जो हम रो वाइज ऐड कर रहे हैं तो उसका डाटा बिट ये आ रहा है। हम इवन बिट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ 1 जो है वो 3 है, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ विन जो है 3 है। यानी कि एक बिट अगर ऐड करने पे, यानी कि एक बिट अगर हम 1 को ऐड कर रहे हैं तो उस केस में, एक बिट जो हम 1 को ऐड कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये हमारा जो है वो इवन पैरिटी बन जा रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा करेक्ट डाटा है, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों वहीं अगर हम इसकी बात करें, आइए देखते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है कि ये सपोज कीजिए कि ओल्ड वाला है, हाँ सॉरी, ये आपका ओल्ड वाला है, उसी सेम एग्जांपल को लेके कह रहे हैं, और ये आपका न्यू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो है चेंज हो गया, यानी 1 से 0 हो गया है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि ये 0 की जगह यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे भी 1 की जगह पे 0 हो गया। तो अब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 इवन पैरिटी को लेके चल रहे थे हम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये हमारा इवन हो गया है, ये हमारा भी इवन हो गया, ये हमारा ऑड हो गया है, यानी कि नीचे वाला ऑड हो गया और ऊपर वाला इवन हो गया। अब दिक्कत क्या होगी कि अगर हम एक पैरिटी बिट को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 1 ऐड कर रहे हैं तो ये ऑड हो जा रहा है और ये इवन हो जा रहा है, और अगर 0 ऐड कर रहे हैं तो ये इवन रह जा रहा है, ये ऑड हो जा रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा एरर है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम एक और बिट को भी करप्ट कर दें तो भी अगर हम देखेंगे तो हमारा इसी तरीके से जो है डाटा है, जो हम ये पैरिटी निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो होप सो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से पैरिटी चेक का यूज़ करके हम डाटा को या ये आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसीवर एंड पे जो डाटा पहुंचा है वो उसमें एरर है कि नहीं है। एक सिंपल पैरिटी है जिसमें हम केवल सिंगल बिट एरर को ही आइडेंटिफाई करते हैं, और एक एडवांस पैरिटी चेक है जिसमें हम 2 डायमेंशनल का यूज़ करते हैं, रो और कॉलम का यूज़ करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ 3 बिट अगर एरर है तो हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ 4 बिट एरर है तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, तो ये था पैरिटी चेक जिसके थ्रू हम एरर को डिटेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर पे दोस्तों हम आपको चेकसम के बारे में बात करेंगे कि इस तरीके से चेकसम का यूज़ करके हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एरर को डिटेक्ट करेंगे। तो आज हमने आपको पैरिटी चेक बताया, होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। अब नेक्स्ट टाइम हम चेकसम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।